तो बता दें अपने दर्शकों को कि आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह करीब 11 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। नई भर्तियों को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और चुनाव के बाद पहली बार कैबिनेट की ये बैठक हो रही। हाल ही में लोकसभा चुनाव मुकम्मल हुए हैं और हिमाचल में 6 सीटों पर उपचुनाव भी हुआ। चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग है जो आज होने जा रही है। शिमला में सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक होगी। प्रदीप ठाकुर बने हुए मेरे साथ, हमारे ब्यूरो हेड शिमला से, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, आज की ये बैठक काफी अहम है, चुनाव के बाद पहली बैठक है हिमाचल कैबिनेट की। क्या लगता है प्रदीप, कौन कौन से प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, किन अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? क्या कोई बड़े और अहम फैसले भी आज लिए जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल, देखिए, लंबे अरसे के बाद ये बैठक हो रही है और हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 16 मार्च से आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई थी, तो उसके बाद कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई है और ये अब चुनाव निपटने के बाद पहली बैठक हो रही है। तो ऐसे में बेरोजगारों को उम्मीदें हैं कि नौकरियों के द्वार सरकार खोलेगी, नई भर्तियों का पिटारा खुलेगा और ऐसे में आज काफी सारी उम्मीदें इस कैबिनेट बैठक से हैं। जानकारी ये है कि जो बीते शनिवार तक लगभग 15 एजेंडा आइटम पहुंच चुके थे और बीच में 2 छुट्टियां रही, तो उसके बाद आज भी 11 बजे से पहले कई नई एजेंडा आइटम आ सकते हैं कैबिनेट बैठक में। और इसमें मुख्य फोकस जिस पर रह सकता है उसमें नई भर्तियों पर ज्यादा फोकस रहेगा। और ये भी जानकारी है कि पुलिस कांस्टेबल के 1226 पद भरने से जुड़ा हुआ मुद्दा भी इस कैबिनेट बैठक में जा सकता है और उसमें 1 साल की जो आयु सीमा में छूट दी जानी है, क्योंकि इन पुलिस भर्ती को इस बार जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो कंडक्ट करने जा रहा है। तो उसमें कुछ थोड़ी टेक्निकल जो दिक्कतें आ रही थी उनको दूर करने के बाद वो भर्तियां होनी है और इस बार युवा लंबे समय से कर रहे हैं कि भर्तियां पुलिस में नहीं हुई है तो वो हो जाए। इसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं और जो जिस तरह से जो भर्तियां जांच के दायरे में हैं, अगर उनसे कोई बाहर भर्तियां हैं तो उनको उनके रिजल्ट कैसे निकाला जा सकते हैं, उनकी नौकरियां कैसे दी जा सकती है। तो कुछ दिन पहले ये बैठक भी हुई थी और उसमें सिफारिश की गई है JOIT को के 2 पोस्ट कोड को लेकर कि उनके रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, उसमें भर्तियां की जा सकती हैं। तो उस सिफारिश को भी आज कैबिनेट मंजूर कर सकती है। और एनटीटी की भर्ती लंबे समय से अटकी पड़ी है। हम कह सकते हैं कि पिछली जयराम सरकार के समय से ही इसमें कई दिक्कतें आ रही है और अब ये जानकारी है कि जो ये 4500 पद भरे जाने हैं उसका प्रारूप आज कैबिनेट में जा सकता है और उसको लेकर मंजूरी भी मिल सकती है। बाकी भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जब मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे करते हैं या और जगह दौरे पर जाते हैं तो कई घोषणाएं करते हैं, नए संस्थान खोलने हैं, कोई अपग्रेड करना है संस्थान, तो उसको भी कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाती है। तो वो भी ऐसे एजेंडा आज कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। जी ठीक है प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।